अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज नाश्ता करने के बाद ना हम आए थे, कुछ सब्जियां लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं आई थी अपने अब्बू जी के साथ। गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है, ये जो ईद से लेके ना अब तक बड़ी शदीद गर्मी है, मतलब गर्मी कम हो ही नहीं रही और बारिशें भी कुछ खास नहीं हो रही। तो हमने जाना तो सब्ज़ी मंडी था, लेकिन वहाँ का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि इतने दूर जाएंगे, बच्चे भी साथ हैं, तो फिर हमने ना पास से ही फ्रूट्स वगैरह कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो फिर हम इधर ही आ गए। और आज कल ना बच्चों की समर वेकेशन चल रही है और बच्चों को समझ नहीं आती कि लेके किधर जाएं। मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल है कि अगर कोई ज़रूरत की चीज़ लेने जाना है ना, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो रेगुलर जाते हैं ना काम पर, उनकी मैं कहती हूँ हिम्मत है। खास तौर पर जो हमारे घर के मर्द है ना, उनकी हिम्मत है कि रेगुलर बाहर जाना और इतनी गर्मी में काम काज करना ना बड़ी मुश्किल है। तो हम ये है कि घर में बैठ जाते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर के सामने बैठ जाते हैं। तो जो बाहर काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही टफ है। तो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स हमने ले लिए थे। तो अब बच्चों की डिमांड थी कि हमें तो गर्मी लग रही है, हमने आइसक्रीम लेनी है। तो यहाँ से मैंने कुछ और भी चीज़ें लेनी थी और बच्चे कह रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा, अब हमने ना घर जाना। तो अब एक ही चीज़ रह गई थी, बच्चों का शैम्पू लेना था और वो ज़रूरी था, क्योंकि आजकल ना रोज़ाना ही बच्चे नहाते हैं, तो शैम्पू का तो पता ही नहीं चलता। तो मैं आ गई थी फार्मेसी की शॉप पे और यहाँ से मैंने शैम्पू लिया था। तो आप पूछते हैं कि आप कौन सा बच्चों के लिए शैम्पू यूज़ करती हैं, तो मैं नेक्सन वालों का ही काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये कर्ली हेयर के लिए भी अच्छा है। किसी सिस्टर ने पूछा था कि मेरी बेटी आपकी बेटी जितनी है और उसके जो बाल है ना कर्ली है, तो कर्ली हेयर के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस घर आ गई थी, तो मैंने कहा नहाऊंगी बाद में, कपड़े चेंज बाद में करूंगी, सबसे पहले ना मैं खाना बना लेती हूँ। आज बन रहा है भिंडी गोश्त। तो मैं लाई थी ना, भिंडी लाई थी आधा किलो के करीब, लेकिन उसमें से भी ना इतनी पकी हुई भिंडियाँ निकली और पीछे जो भिंडियाँ बची ना वो थोड़ी सी बची थी। तो मैंने कहा अब क्या हो सकता है, यही बना लेती हूँ। और गोश्त पहले ही ना मैंने सारी जो चीज़ें डाल के ना गला लिया था और भिंडियाँ सबसे पहले ना मैं फ्राई करके अलग कर लूँगी। और ये मैं दिखा रही हूँ, देखें कितनी जो भिंडी है ना पकी हुई निकली है। तो भिंडी तो फ्राई करके मैंने एक साइड पे निकाल ली थी। अब इसी ऑयल में ना गोश्त की भुनाई कर लूँगी। तो सिंपल से मैं भिंडी गोश्त बनाती हूँ, पर कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका ना भिंडी गोश्त या करेले गोश्त ना बहुत ही अच्छा बनेगा। आजकल ना हर किसी का फ्रीज़र ना गोश्त से भरा हुआ है माशाल्लाह, और गर्मियाँ भी हैं, सब्जियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो गोश्त बनाए ना तो उनमें सब्जियों का भी इस्तेमाल करें। इस तरह ये है कि गोश्त खाने भी जाता है। तो गर्मियों में यही होता है कि बंदा सोचता है कि फटाफट लंच तैयार कर लें, और मैं लंच के साथ ना अगर रात के लिए अलग कुछ बनाना है ना तो वो भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में ना किचन में ना बार बार जाने नहीं होता और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैं ये करती हूँ कि डिनर और लंच इकट्ठे बना लेती हूँ। आज तो भिंडी गोश्त बना रही हूँ और इसके बाद नहाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी। यहाँ गोश्त की बुनाई तो हो चुकी है और अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ डालती हूँ मैं कि मेरा भिंडी गोश्त करेले गोश्त बहुत अच्छा हो जाता है। और गोश्त की बुनाई ना हमेशा अच्छी होनी चाहिए। फिर गोश्त में आप कुछ भी शामिल करेंगे ना बहुत ही मज़े का लगेगा। तो गोश्त की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसमें जो फ्राई हुई भिंडियाँ थी ना वो मैंने डाल दी हैं। और कुछ लोग फ्राई नहीं करते या भिंडी गोश्त नहीं पसंद करते, वो अलग भिंडी फ्राई करके तो अलग गोश्त बना के तो फिर खाते हैं। गोश्त में भिंडी शामिल करने के बाद इसमें भुना कूटा साबुत धनिया और अनार दाना मैं शामिल करती हूँ। तो हरी मिर्चें भी शामिल करती हूँ। तो मेरे बच्चों ने भी खाना, तो हरी मिर्चें मैं कम इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ना गोश्त को गुलाया था तो हरी मिर्चें मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाली थी। लेकिन अगर आपके बच्चों ने नहीं खाना तो आप 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के वो ऐड कर दें। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी प्याज और टमाटर डाल के ना दम पर रख दूंगी। आप गोश्त में कोई भी सब्ज़ी डालते हैं ना तो ये वाली एक ना टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जब आप सब्ज़ी और गोश्त खाते हैं ना तो उसमें कच्ची कच्ची प्याज आती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो गर्मियों में वैसे भी सब्ज़ियाँ खाने का बहुत मज़ा आता है और इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आई होती हैं। जब तक ये हमारा खाना रेडी होता है इतनी देर में मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि आते साथ ही मैंने आटा गूंद लिया था और आज रोटी बनेगी इस नए तवे पे। तो आज कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ की बातें भी कर लेती हैं और कुछ ऐसी भी बातें जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं और हमें समझ नहीं आती इन बातों को कैसे डील करें। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हकीकतें होती हैं और कुछ रिश्ते होते हैं वो सरासर झूठ होते हैं, और हम उन चीज़ों के बारे में इतने परेशान हो जाते हैं और हद से ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाती है। अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में जो नज़र आता है कि फ़लाँ बंदा बड़ा खुश है, फ़लाँ बंदे के पास सब कुछ है और हमारे पास नहीं है, तो ये सब झूठ होता है। क्या पता किसी के पास सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं है, और जो बंदे दिखावा करते हैं ना वो इतने ही अंदर से इनसिक्योर होते हैं।
ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है ना, तो आप फिज़िकल भी ठीक होंगे। इन बातों के साथ साथ आज आपके साथ ना अपनी डेली मेकअप लुक रूटीन या कह लें नो मेकअप लुक भी शेयर करूंगी। तो गर्मियों में नहाना तो रोज़ ही होता है, तो नहाने के बाद मैं फेस पे ज़रूर लगाती हूँ, सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। सन ब्लॉक लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाती हूँ। तो ये याद रखें कि सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आपने मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है। ये नहीं है कि हम कहीं जाएंगे तो अच्छी फ्रेगरेंस या बॉडी स्प्रे लगाएंगे। मैं घर में भी ज़रूर बॉडी स्प्रे अच्छी फ्रेगरेंस लगाती हूँ। इसके बाद अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, रोज़ नहाती हूँ। और मुझे अपनी फैमिली के साथ, अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ ना दिन गुजारना होता है, तो फिर अच्छे से तैयार होकर अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ, जैसे लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ, अपनी आईब्रो की शेप अच्छी बना लेती हूँ। तो इसके अलावा छोटी मोटी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि आप अपने आप को भी देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। इसके अलावा गर्मियाँ तो अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रोज़ नहाया करें, अच्छे से साफ से कपड़े पहना करें। ये भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप एक ही कपड़े 2-3 दिन पहनी रखेंगे, अपनी सोचों में गुम रहेंगे, तो ये होगा बच्चों पे भी इफेक्ट होगा और आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अच्छा सा रेडी होंगे ना, तो आपके दिन को कह लें कि एक किक मिलेगी, अच्छा सा दिन स्टार्ट होगा। तो फिर वही जो एक गर्मियों का मौसम है और पसीने की स्मेल हो जाती है, तो अंडर आर्म रोल या ड्यूरेंट रोल ना ज़रूर यूज़ किया करें। इसके अलावा ना मेकअप में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है मस्कारा, तो वो मैं लगाती हूँ कभी कभी जब मेरा दिल करता है, तो मुझे मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइट सा मेकअप करती हूँ, रोज़ाना ही करती हूँ, तो ये है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा फील करती हूँ। तो एंड पे जी ये मैं रोज़ वाटर की स्प्रे ली हुई है, तो ये अपने पूरे फेस पे कर लेती हूँ। तो कुछ माओं को देखा तो वो खुद तो ब्रांड के कपड़े पहन लेती हैं, बहुत अच्छा अच्छा तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने बच्चों का पता ही नहीं है कि उन्होंने इतने दिन हो गए एक ही कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने सुबह का अगर खाना खाया हुआ है तो दोबारा उन्हें फिर रात को ही मिलेगा। तो मैंने ऐसी माएँ भी देखी हुई हैं। मैं तो अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। तो बच्चे आ गए थे, तैयार होके नीचे आ गए थे, क्योंकि आज फादर्स डे है, तो वो कह रहे थे कि हमने ड्राइंग करनी है, कुछ अच्छा सा बनाना है, अपने पापा के लिए बनाना है। तो फिर मैंने कहा था मैं नीचे किचन में काम कर रही हूँ ना, तो आप भी यहीं बैठ जाओ। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई हुई थी, बच्चों को फ्रूट्स दिए। इसके बाद जी अब ना रोज़ाना ही मैं बच्चों को मिल्क शेक बना के देती हूँ। तो आज ना मैं केले काफ़ी ज़्यादा ले आई थी। केले एक दिन ही निकालते हैं, दूसरे दिन ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह ना मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आपने मिल्क शेक बनाना होता है ना, तो जो फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं ना, उनसे बनाया करें, बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ बनानास मैंने सारे काट लिए थे और इन्हें फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था, और साथ ही बच्चों के लिए शेक भी बना लिया था। आजकल इतना झूठ हो गया सोसाइटी में जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, एक्चुअली वैसा कुछ होता नहीं है, और हम भी ना इसी रेस का हिस्सा हो गए हैं। और ये दिखावा आपको इतना थका देता है, मेंटली इतना थका देता है। तो देखिए सुकून उन्हीं चीज़ों में है, छोटी छोटी चीज़ों में है। आप अपनी नींद पूरी करें, आप के जो ज़िंदगी के छोटे छोटे या कह लें एक दिन के जो छोटे छोटे टास्क हैं वो पूरे करें। अपनी फैमिली के साथ अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड करें, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दें। ये चीज़ें आपकी रूह को भी थका देती हैं, आपके जिस्म को भी थका देती हैं, और आपको चिड़चिड़ा कर देती हैं। और जो आपके पास है ना अभी, उसी में शुक्र अदा किया करें। थोड़ा है ज़्यादा है, उसी में शुक्र अदा किया करें। सबसे एक अहम बात मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी नीयत को साफ रखें, दूसरों के साथ हमदर्दी रखें, किसी के बारे में नफरत ना रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने जो बंदे पैदा किए हुए ना, अल्लाह ताला उन सब से प्यार करता है। और हम में कोई हक नहीं है कि किसी को डिग्रेड करें, किसी से नफरत करें, किसी की डिसरिस्पेक्ट करें। और हम में से बहुत से लोग होते हैं जो हमारी इज्जत नहीं करते, अपने बर्ताव से हमें बताते हैं कि आप तो हमारे लिए कोई अहमियत रखते ही नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा छोटे लोग होते हैं, क्योंकि अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों से प्यार करें। अपनी नीयत साफ रखें, और ये झूठ वाली ज़िंदगी से ना बस दूर ही रहें। बहुत दिनों के बाद ना आज मेरा बेकिंग करने का दिल कर रहा था, तो आज मैं ना मॉइस्ट चॉकलेट केक बना रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो पहले बटर मिल्क तैयार कर लेंगे। दूध मैंने 1 कप लिया, इसमें ना 4 टेबलस्पून सिरका डाल के ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह ये बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। और 1 कप मैंने मैदा लिया है, मैदे को मैंने छान लिया है, इसमें 1/4 कप कोको पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1/4 कप है। तो कोको पाउडर डालने के बाद सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें बेकिंग सोडा जा रहा है 1/2 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर जाएगा 1
टीस्पून जाएगा। घर के जो आम से इंग्रेडिएंट्स हैं ना उन्हीं से ये केक बन जाएगा। तो मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप ही मुझे ऐसे अवन का बताएं ना जिसमें वो अवन और बेकिंग अवन और माइक्रो दोनों का काम करे। तो मेरे ख्याल में जो बेकिंग अवन है ना वो बेकिंग अवन का ही काम करेगा और जो माइक्रो है ना वो अवन का काम नहीं कर सकता। बेकिंग आपकी बेकिंग अवन में ही होगी। जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पे कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। ये अंडा दूध वगैरह ये सारे ना रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। एक बड़े साइज़ का अंडा इसमें ऐड कर दिया और अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया और इसमें ऑयल जाएगा 1/4 कप ही जाएगा। तो मेजरमेंट आपने बेकिंग के दौरान सही रखनी है तो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। तो आप चाहे इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया है। अच्छा, रेसिपी में ये है कि आपने आधा कप बटर मिल्क लेना है यानी आधा कप दूध और उसमें 2 टेबलस्पून आपने सिरका डाल देना है और बाकी जो आधा कप पानी लेना है उसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी जो होती है इंस्टेंट कॉफ़ी वो आपने ऐड करके तो ये चीज़ें ऐड करनी है। तो मेरे पास इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं थी तो मैंने 1 कप बटर मिल्क की इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इंस्टेंट कॉफ़ी है तो आप वो इस्तेमाल करें। इससे जो केक का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मोल्ड मैंने पहले ही ऑयल लगा के रेडी किया हुआ था। बेकिंग ओवन पहले से प्री हीट किया हुआ है। बेकिंग ओवन ना 10-15 मिनट पहले प्री हीट होना चाहिए तभी आपका केक अच्छी तरह फूलेगा, अच्छी तरह बेक होगा। तो इसको तकरीबन मैंने 45-50 मिनट्स मैंने बेक किया है। 180 टेम्परेचर सेल्सियस है और ऊपर और नीचे का राड इसका ऑन है। इतने दिनों के बाद ना बेकिंग कर रही थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छा बना था। और गलती मुझसे ये होगी कि अभी गरम गरम था तो बच्चों ने कहा हमने टेस्ट करना है और जब मैंने इसको मोल्ड से निकाला ना तो केक मेरा टूट गया। तो माशाल्लाह यहाँ हैप्पी जो फादर्स डे का कार्ड था वो मेरे बेटे ने तैयार कर लिया था। और अक्सर होता है ना कि हमें लाइफ में बहुत ही मेंटल जो होते हैं ना बीमार लोग हमें मिल जाते हैं तो उनको सबसे अच्छा ये है कि आप इग्नोर करें। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल आप कता कलामी कर लें, आपके रिश्तेदार हैं या कुछ, हाँ सलाम दुआ तक रखें। पर इन लोगों को एक होता है ना कि वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं आपने करानी। ये इतने बीमार लोग होते हैं, ये अपनी इन्होंने दुनिया बनाई होती है और ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ना हमारा मकाम ऊंचा है। लेकिन मकाम सिर्फ अल्लाह को पता होता है किसका ऊंचा है किसका छोटा है। और ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, एरोगेंट होते हैं कि ये आपको ना हर किसी भी मेन फंक्शन पे होगा, पार्टी होगी, आपको डिग्रेड करेंगे। यकीन करें इतने ऐसे लोग हैं जिनका मैं सामना करती हूँ और मुझे इन पे हंसी आती है और ये समझते हैं कि हम इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो हमारी नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली अपनी तरबियत का बता रहे होते हैं। तो मेरे अब्बू जी एक ही बात करते हैं कि अगला अगर बुरा बर्ताव करता है ना तो वो अपनी तरबियत का बता रहा है। एक अहम बात आपसे लास्ट में करना चाहूँगी कि आप ना एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, किसी के साथ नहीं लगानी। देखें जैसे हमें प्यार मोहब्बत अपने माँ बाप करते हैं ना वैसे कोई भी नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही ससुराल वाले रिश्ते बुरे हैं या मेके वाले जो बाकी रिश्ते हैं वो बुरे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चाहे वो माँ बाप के हों, सास ससुर के हों या आपके बच्चे हावंद हैं, सबके जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने आपके सुपुर्द की हैं उन्हें अच्छी तरह खूबसूरती से अदा करें और अपनी नीयत साफ रखें। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।